Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Hindu editorial analysis. So यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ में आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ, जहाँ पे आप द हिंदू के एडिटोरियल को दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हैं। एक बार आप इसका इंग्लिश वर्जन देख पाएंगे, वहीं पे एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आप हिंदी वर्जन भी देख पाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see over here the topic of this editorial is very simple. They are saying unending tragedy. unending tragedy का क्या मतलब होता है समझेंगे। सब टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, द यूएस मस्ट इम्पोज अ बैन ऑन असॉल्ट वेपन्स, एक्सपैंड चेक्स फॉर गन ऑनरशिप। देखिए बहुत सिंपल है, कहा जा रहा है कि अनएंडिंग ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का अगर आपको मतलब पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रेजेडी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है त्रासदी, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जो नष्ट की तरफ यानी कि डिस्ट्रॉयमेंट की तरफ आपको ले जाए वो ट्रेजेडी कहलाती है। तो वहाँ पे अनएंडिंग ट्रेजेडी का मतलब होता है अंतहीन त्रासदी। सब टॉपिक दिया गया था कि यूएस को हमले के हथियार पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और बंदूक के स्वामित्व के लिए जांच का विस्तार भी करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे आज के टॉपिक में दिया गया है। आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के एडिटोरियल में ऑथर ने क्या बता रखा है। देखिए न्यूज़ में बताया जा रहा है कि the US once again faced the grim consequences of its unwillingness to tackle gun violence at its source when a man shot dead at least 19 children and 2 adults, including a teacher, at an elementary school in वाल्डे टेक्सास। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या न्यूज़ है। यहाँ पे कहा जा रहा है द यूएस वंस अगेन, एक बार फिर से यूएस फेस्ड सामना कर रहा है द ग्रिम कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स अनविलिंगनेस टू टैकल गन वायलेंस, यानी कि एक बार फिर से गन वायलेंस हुआ है। तो क्या है पूरी न्यूज़, आइए हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका को एक बार फिर अपने स्रोत पर बंदूक हिंसा से निपटने की अनिच्छा के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, जब एक व्यक्ति ने टेक्सास के उवाल्डो के एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक सहित कम से कम 19 बच्चों और 2 वयस्कों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहाँ पे बात ये हो रही कि अमेरिका में एक प्लेस है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेक्सास के उवाल्डो में प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ पे लगभग एक शिक्षक सहित लगभग 19 बच्चे और 2 वयस्कों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए समझते हैं आगे की न्यूज़ क्या है। आगे बताया जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सिंस द मेजॉरिटी मार्जरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल अटैक इन 2018 when a former student of school in Parkland, Florida opened fire, killing 17 people and wounding 17 others। आइए समझते हैं। बताया जा रहा है कि 2018 में मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल हमले के बाद से अमेरिका में इस तरह का सबसे खराब हमला है, जब पार्कलैंड फ्लोरिडा में स्कूल के एक पूर्व छात्र ने गोलियां चलाई, जिसमें 17 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि अ सिमिलर मेजर शूटिंग दैट लेड टू outrage yet saw no permanent reform in guns law occurred at Sunday Hook Elementary School in Newton, Connecticut in 2012। आगे यह भी बताया जा रहा है
in 2012 in which 20 first graders and 6 school employees perished। सो आइए इसका हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं क्या बता रहे हैं ये। कहा जा रहा है कि 2012 में न्यू टाउन कनेक्टिकट के सैंडी हुक प्राथमिक स्कूल में बंदूक कानूनों में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ था, जिसके कारण आक्रोश पैदा हुआ था, जिसमें 20 प्रथम ग्रेडर और 6 स्कूल कर्मचारी मारे गए थे। आगे की न्यूज़ समझें तो यहाँ से बताया जा रहा है कि द Uvalde tragedy has also shaken the nation for its comes scarcely 10 days after a shooting at a supermarket store in Buffalo, New York, which officials describe as a racist hate crime claiming 10 lives। It means in हिंदी अगर हम समझें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उवाल्डो त्रासदी ने देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह बफेलो न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट स्टोर में हुई गोलाबारी के मुश्किल से 10 दिन बाद आता है, जिसे अधिकारियों ने नक्सलवादी घृणा अपराध के रूप में वर्णित किया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। आइए आगे की न्यूज़ समझते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि it means overall there have been at least 26 school shooting in 2022 alone, and at least 1,800 incidents since 2018 according to reports that have tracked this statistic over the past 4 years। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग, यहाँ से देखेंगे, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों में इस आंकड़े को ट्रैक करने वाले रिपोर्टों के अनुसार कुल मिलाकर अकेले 2022 में कम से कम 26 स्कूलों में गोलाबारी हुई और 2018 के बाद कम से कम 118 घटनाएं हुई। पिछले साल 34 स्कूलों में गोलाबारी हुई थी। इस अवधि के दौरान सबसे अधिक संख्या 2019 और 2018 में प्रत्येक 24 और 2022 में 10 घटनाएं शामिल हैं। आगे की न्यूज़ यहाँ से समझेंगे और यहाँ से बताया जा रहा है कि, चलिए आगे से समझेंगे। कहा जा रहा है कि एड्रेसिंग द नेशन आफ्टर द यूवाल्डो अटैक, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मेड एन अर्जेंट प्ली फॉर कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म, सेइंग व्हेन इन गॉड्स नेम आर we going to stand up to the gun lobby, I am sick and tired of it। देखिए क्या बताते हैं यहाँ पे जो बाइडेन अपना यहाँ पे अपना ओपिनियन देते हुए बता रहे हैं। कहा जा रहा है इनके थ्रू कि यूवाल्डो हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आम लोगों के लिए एक तत्काल अनुरोध किया, सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म, यह कहते हुए जब भगवान के नाम पर हम गन लॉबी के लिए खड़े होने जा रहे हैं, मैं इससे बीमार हूँ और थक गया हूँ, हमें कार्यवाही करनी है। इस तरह की सामूहिक गोलाबारी शायद ही कभी होती है दुनिया में, कहीं और होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करते हुए अपना स्टेटमेंट जो बाइडेन जी देते हुए सबके सामने नजर आए। आगे ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि वी हैव टू एक्ट, यानी हम यहाँ पे काम करना होगा। दीज काइंड्स ऑफ मास शूटिंग रियली हैपन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू टर्न दिस पेन इनटू एक्शन। उनका कहना है कि यहाँ पे इट्स टाइम टू टर्न, यहाँ पे अब समय आ गया है कि अब इस पेन से बदल के एक्शन में हमें कन्वर्ट होना है। देखिए क्या बताया जा रहा है, हिंदी वर्जन में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह की सामूहिक गोलाबारी शायद ही कभी होती है दुनिया में, कहीं और होता होगा। इस दर्द को कार्यवाही में बदलने का समय आ गया, फिर भी सार्थक के लिए आशा करना अवास्तविक होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करते हुए जो बाइडेन अपना स्टेटमेंट देते हैं कि बहुत हो गया इस प्रकार की एक्टिविटीज़, अब हमें कहीं ना कहीं एक्शन पे उतरना होगा, क्योंकि जब तक हम एक्शन पे नहीं उतरेंगे इस प्रकार की चीज़ें चलती ही रहेंगी और ये एक दर्दनाक और काफ़ी पेनफुल है, जो कि हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। उनके स्टेटमेंट से इस प्रकार की बातें झलक रही हैं। चलिए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि येट इट वुड बी
unrealistic to hope for meaningful change in the US's view on the Second Amendment, which assured citizens of the right to bear arms. Several presidents, mostly Democratic, have tried and failed to get even basic gun control laws passed through कांग्रेस। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे संशोधन पे यूएस के दृष्टिकोण में परिवर्तन, जो नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार का आश्वासन देता है। कई राष्ट्रपतियों, जिनमें ज़्यादातर डेमोक्रेटिक थे, ने कांग्रेस के माध्यम से बुनियादी बंदूक नियंत्रण कानूनों को पारित कराने की कोशिश की और वो असफल रहे। आइए चलते हैं, आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा फॉर एग्जाम्पल केम अवे फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर कैपिटल हिल रिजेक्टेड no fewer than 17 attempts by his White House to bring common sense gun control to the floor of Congress। आइए समझते हैं क्या बताया गया है एग्जाम्पल देते हुए बराक ओबामा जी का। कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कैपिटल हिल द्वारा कॉमन सेंस गन नियंत्रण को कांग्रेस के पटल पे लाने के उनके व्हाइट हाउस के कम से कम 17 यानी कि 17 प्रयासों को खारिज करने के बाद निराश हो गए। आगे की न्यूज जानते हैं यहाँ से और क्या बताया जा रहा है, आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि while conservative lawmakers seek to score political points by fiercely defending the constitutional right to bear arms, it is common knowledge now that at the heart of the US Congress refusal to stamp out gun violence in the school and other public spaces is shadows lobbying on Capitol Hill by the deep-pocketed and well-networked National Rifle Association and along with them the in आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट। बिल्कुल, चलिए आगे यहाँ से देखेंगे। कहा जा रहा है कि इंटायर गन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, if Mr. Biden genuinely wishes to clamp down on this violence which has arrived into America's soul for several generations now, he may have no choice but to follow in Mr. Obama's। आगे देख लेते हैं। आगे ये भी कहा जा रहा है कि step and use his presidential power of executive action to enforce gun control measures। and finally just a minute guys, यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं फाइनली लास्ट में कहा जा रहा है कि these should at a minimum include an assault weapon ban, expanded background checks for gun ownership and boosted funding for federal enforcement, and finally agencies regulating gun proliferation। सो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो बाइडेन के लिए कहा जा रहा है कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। अब उनको उसी प्रकार से चीज़ों को करना पड़ेगा जिस प्रकार से एज अ एग्जाम्पल के रूप में बराक ओबामा जी ने किया था। तो देखिए यहाँ से समझेंगे क्या यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि जबकि रूढ़िवादी सांसद हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार का जमकर बचाव करके राजनीतिक अंक हासिल करना चाहते हैं, अब यह सामान्य ज्ञान की अमेरिकी कांग्रेस के स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक हिंसा पर मुहर लगाने से इनकार करना कैपिटल हिल पर छायादार पैरवी है। गहरी जेब और अच्छी तरह से नेटवर्क वाली राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और उनके साथ संपूर्ण बंदूक निर्माण उद्योग होगा। यदि श्री बाइडेन वास्तव में हिंसा पर रोक लगाना चाहते हैं तो बताया जा रहा है जो अब कई पीढ़ियों से अमेरिका की आत्मा में घुस गई है, तो उनके पास श्री ओबामा के कदमों का पालन करने और बंदूक को लागू, यहाँ पे देख सकते हैं आगे बताएंगे। कहा जा रहा है कि ओबामा के कदमों का पालन करने और बंदूक को लागू करने के लिए कार्यकारी कार्यों की अपनी राष्ट्रपति शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता, ऐसा जो बाइडेन जी के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नियंत्रण के उपाय यही हैं, इनमें कम से कम एक हमले के हथियारों पर प्रतिबंध, बंदूक के स्वामित्व के लिए विस्तारित पृष्ठभूमि। और आगे की न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे बंदूक के स्वामित्व के लिए विस्तारित पृष्ठभूमि की जांच और बंदूक प्रसार को नियंत्रित करने वाली संघीय प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए। इस प्रकार से आज के एडिटोरियल में इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो यूएस के स्कूलों में कई बार जो ये गन फायरिंग हो रही है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मारा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन को भी एक प्रकार से हानि हो रही है। तो इसमें एक ऐसी कंट्री जो लगभग हर कंट्री से अपने आप में बड़ी है, इन द फील्ड ऑफ कैपिटल, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो घटनाएं हैं इसके लिए उनको कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। और वैसे भी जो बाइडेन वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, तो उनके लिए सजेशन है कि क्या वो करेंगे, क्या इसका उपाय निकालेंगे। तो बस एग्जांपल देते हुए बराक ओबामा जी का कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रेसिडेंशियल पावर का उपयोग करके चीज़ों को नॉर्मल किया था, तो शायद यही ऑप्शन जो बाइडेन के पास भी बचा हुआ है उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम से दूर करने में। तो ये आज का एडिटोरियल था गाइस, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसका एक बार इंग्लिश वर्जन खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करिए, और फिर इसके बाद हिंदी वर्जन में आया करिए। मैं आपको एक बार बता दूं, हिंदी वर्जन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं आ पाती हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि सारी चीज़ें अपने से, और जो भी मीन्स निकल रहा है एडिटोरियल को वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर राइट करें। कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।